कहूँगा उन करने वालों ने तो जो प्रयास किया, लेकिन ये समाज के लिए चिंता का विषय भी है कि अगर इस तरीके के दरिंदे अगर हमारे घर में है, चाहे मेरे घर में हो, चाहे यहाँ उपस्थित लोगों के किसी के भी घर में हो, तो इस चीज का विचार भी हमको करना चाहिए कि हमारी युवा पीढ़ी किस तरफ हो जाए, किस तरीके से उस हमारी बेटी के साथ में। हरियाणा के सनसनीखेज मामले मनीषा हत्याकांड ने पूरे हरियाणा को झकझोर कर रख दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हर किसी को चौंका दिया है। रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसे जानकर पूरा सूबा उबल रहा है। भिवानी के लोहारू की 19 वर्षीय टीचर मनीषा के साथ आरोपी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। गला काटा, स्किन और हड्डियां तक गायब मिली। ऐसा तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता। क्या हाल हुआ होगा, सोचकर ही रूह कांप उठती है। रिपोर्ट में सामने आया है कि मनीषा की दोनों आंखें गायब हैं और गर्दन को आधे चांद की तरह इस कदर धारदार हथियार से काटा गया कि मात्र 5 सेंटीमीटर ही बची थी। इतना ही नहीं, भोजन और सांस की नली के साथ और भी अंग गायब थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तेजधार हथियार से हत्या की पुष्टि हुई है। हत्या के बाद शव को घटनास्थल पर फेंका गया। 11 अगस्त को ही इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था, जब मनीषा स्कूल से निकलकर पास के नर्सिंग कॉलेज में गई थी, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटी। 2 दिन बाद 13 अगस्त को सिंघानी गांव के खेतों से मनीषा का शव बरामद हुआ। उसके बाद से लगातार मनीषा हत्याकांड का मामला तूल पकड़ रहा है। आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी न होने की वजह से सरकार और पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मामले को लेकर विपक्ष भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई करती तो मनीषा की जान बच सकती थी। आक्रोश में परिजनों ने हत्यारे की गिरफ्तारी होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। इधर मामले में खाप पंचायत भी उतर आई है। खाप ने फांसी की सजा की मांग करते हुए सरकार और प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बैठक कर फैसला लिया गया कि अगर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो खाप पंचायत बुलाकर कड़े फैसले लिए जाएंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया जा रहा है। कार्रवाई करी है, आईजी साहब अपने सारे एसपी साहब तक यहाँ पे इस कार्रवाई में लगे हुए हैं। ये तो है नहीं कि सारे खाली बैठे वहाँ पे, आप जाके देखो वहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। और पुलिस जब भी कुछ भी होगा, ये तो है नहीं छोटी छोटी बात आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी। अगर जो भी छोटी बात लीक हो जाएगी ना, तो वही बात है, जो भी असली आरोपी है उस तक पहुँच ही नहीं सकती पुलिस। बात समझे इस चीज को? सही है। अगर बिल्कुल प्रूव हो जाएगा ना, सारी चीज हर कड़ी मिलेगी उससे, तभी तो प्रूव कर पाएंगे हाँ असली आरोपी यही है। नहीं, उनका कोई टाइम तो होगा भाई, हम पकड़ लेंगे। मेरी बात हाँ। बेहतर देखो 1 मिनट साहब, एक माली बात कर दो। आप ये यहाँ पर साथी इकट्ठे हुए, इस बात को आपने अपने उच्च स्तर के अधिकारियों तक पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया? पहले बात तो ये मैंने पूछा रखा है। क्या डिटेल दिया आपने? हाँ, ये भाई सैकड़ों इकट्ठे हुए, हजारों इकट्ठे, गायब भी तो होगा जो साहब है। सुनो मेरी बात, ये सारी चीज पूछ रही है आपसे, यहाँ पे सब कुछ है यहाँ का, ठीक है। ये नहीं हाँ नहीं, आप तो ये बता दो कि इतना टाइम है, 72 घंटे का 48 घंटे का जो समय मुलजिम को पकड़ने का, वो टाइम बताओ हमें तो। हमें तो वो टाइम बताओ आप। सुनो मेरी बात, यार सुन तो रहे, बोलो सुन रहे। अगर छोटी छोटी बात अगर महकमा लीक करने लगा ना, आरोपी को कभी पकड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए पुलिस अपना पूरा काम कर रही है, पूरे अच्छे से काम कर रही है। सब कुछ A to Z मंगा रखा है उसका, सब कुछ आप समझ जाओ। अंदर की बातें हैं, आप खोल नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। तो पुलिस अपना अच्छा काम कर रही है। जब भी 1 या 2 दिन में जैसे ही पता चलेगा, वो आपके आगे आएगा, आपको रिजल्ट तो आना ही है। एक मैक्सिमम आपकी जो समय है अप्रोक्सीमेटली जो टाइम तो बोल दो ना। कम से कम देखो 72 घंटे तो है, मान के चलो इसमें। भाई 72 घंटे सीआई साहब ने समय दिया है। और सुनो सब इंस्पेक्टर साहब है, आप बात सुनो, 72 घंटे समय आपका है। उसके बाद में यहाँ पूरे जाम होगा, कोई रास्ता खुलेगा नहीं। उसके बाद सोच लेना आप, प्रशासन या 72 घंटे में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद हम प्रशासन की जिम्मेवारी रहेगी। चलो 72 घंटे टाइम दिया, इस संबंध में बातचीत करके आपने बताओ, ठीक है।